Hi and welcome to Trade to Earn। आज का नया टॉपिक हमारा है ऑप्शन से रिलेटेड। ऑप्शंस में हम कैसे प्रॉफिट कमाएं और उससे भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस में हम कैसे एंट्री करें, कहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। हम काफ़ी बार ऑप्शंस में एंट्री ले लेते हैं क्योंकि एंट्री करना बहुत आसान है। हम जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से रखते हैं। कोई 20 पॉइंट, कोई 25 पॉइंट, कोई 30 पॉइंट ये रखता है, लेकिन क्या मार्केट वो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करने वाला है, हम इस पे कई बार गौर नहीं करते। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से ये चार्ट हमको बताएगा कि हम कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखें और एक टेंटेटिव टारगेट आपका क्या होना चाहिए। सब कुछ हमको चार्ट बताएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। आते हैं हमारे ज़ीरोधा की इस चार्ट पे। ये मैं चार्ट ज़ीरोधा का फॉलो करता हूँ। तो इसमें देखिए मैंने ये बैंक निफ्टी में फ्यूचर का चार्ट लिया हुआ है। 30 तारीख का हम चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, 30 अप्रैल का। ये देखिए डेट 30 अप्रैल का, और हमने टाइम फ्रेम लिया हुआ है 5 मिनट का। और हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो है कैंडल चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये हमारे चार्ट की सेटिंग हो गई। 5 मिनट का एक कैंडल बनेगा और हम कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को देखेंगे। अब चलते हैं आगे। पहले 2 कैंडल में हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 2 कैंडल हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने जगहों को मार्क करेंगे कि हमको कहाँ पर क्या लेना है, क्योंकि ये हमको चार्ट बताने वाला है। तो चलिए देखते हैं चार्ट हमको क्या बता रहा है। पहला कैंडल जैसे ही पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, हमको पता चलता है कि मार्केट अराउंड किस पॉइंट पे घूम रहा है। तो अगर आप इस पहले कैंडल को देखो तो हमको पता चलता है अप्रोक्सीमेटली मार्केट जो है वो 33,300 के पास है। तो अब हमको 2 स्ट्राइक प्राइस चुनने हैं, एक पुट के लिए और एक कॉल के लिए, क्योंकि उसी पे हमको ट्रेड करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल और पुट इन दोनों चीज़ों पर ही होता है। तो इसमें से क्या लेना है ये मार्केट हमको आगे बताएगा, लेकिन हमको तैयार रहना है। तो चलिए देखते हैं। 33,300 से हम 300 पॉइंट, मैं नॉर्मली इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं स्पॉट प्राइस से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे अपने कॉल और पुट का एक पोजीशन बनाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब 33,300 को अगर हम स्पॉट प्राइस कंसिडर करते हैं तो 33,600 हमारा कॉल बनेगा। तो हम 33,600 के कॉल को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपने वॉच लिस्ट में, और 33,300 से 300 पॉइंट नीचे आए तो 33,000 का हमको एक पुट मिलता है जिसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब दोबारा आते हैं चार्ट की तरफ। अब देखिए हमको चाहिए एक ऊपर का रेंज और एक नीचे का रेंज। कल क्या बना था, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, पिछले 2-3 दिन क्या हुआ था, हमको उससे मतलब नहीं है। हम आज ट्रेड करने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो हमको ये जानना है कि आज का ऊपर का और नीचे का रेंज क्या है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कैंडल आप अगर देखो तो हाई इसने मैक्सिमम हाई जो बनाया था, ये देखिए ये बनाया था यहाँ पर। और अगर हम लो की बात करें तो यहाँ पे लो तो इसने यहाँ पर बनाया था पहले कैंडल ने, लेकिन दूसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया और इस लो को यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा कैंडल बना उसने ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया है। तो हम हाई और लो
इन दोनों कैंडल के हिसाब से मार्क कर लेते हैं। अब ये हमको मिल गया एक ऊपर का रेंज और नीचे का रेंज जो मैं आपको बोल रहा था। अब ये हुआ हमारा स्टेप 1 कि हमने अपने ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज को मार्क कर लिया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, हमको चाहिए कि ये दोनों में से कोई एक रेंज ब्रेक हो जाए, कोई एक कैंडल ऐसा बने जो इस अपर रेंज या लोअर रेंज को तोड़ दे, और ऐसा तोड़े कि क्लोजिंग भी या तो ऊपर दे दे या तो नीचे दे दे। अगर ऊपर की तरफ तोड़ रहा है तो क्लोजिंग भी उस लाइन के इस लाइन के ऊपर दे, और अगर नीचे की तरफ तोड़ रहा है तो क्लोजिंग इस लाइन की नीचे दे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 9:35 का जो कैंडल है, इसने येलो लाइन को तोड़ दिया, यानी ऊपर की रेंज को तोड़ दिया, और इसका क्लोजिंग भी इसने ऊपर दिया। बहुत बढ़िया, हमारा पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है। यहाँ पर ब्रेक भी किया और क्लोजिंग भी ऊपर दे दिया, लेकिन ये क्लोजिंग कितना ऊपर होना चाहिए। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो 33,440 का हाई बना दिया, क्लोजिंग 33,430 का बना दिया। और ये हमारा रेंज क्या था, यहाँ पे देखिए आपको ये हमारा रेंज दिखेगा 33,340 के आसपास का रेंज है। यहाँ से 100 पॉइंट ये ऑलरेडी भाग चुका है, तकरीबन 80 से 90 पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको, अगर प्रिसाइजली बोलने जाओ तो ये ऑलरेडी भाग चुका है। हमको इतना भागा हुआ कैंडल नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमारा एंट्री पॉइंट जो होता है वो अपने रेंज से काफ़ी दूर चला जाता है और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। हमको वैसे ट्रेड नहीं लेने हैं, ठीक है। ट्रेड लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमको कौन से नहीं लेने हैं, कौन से ट्रेड्स अवॉइड करने हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एंट्री करना बहुत आसान चीज़ है, आप एंट्री कहीं भी कर लोगे, लेकिन अगर आपको सही जगह एग्जिट की नहीं पता होगी तो आपकी एंट्री सही या गलत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, इस केस में हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हमको मैक्सिमम डिफरेंस कितना चाहिए, अपनी इस रेंज से कितने दूर चाहिए, मैक्सिमम 60 पॉइंट्स। 60 पॉइंट्स क्यों, क्योंकि 60 पॉइंट्स अगर हम देखेंगे, मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ कि 60 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस हम नहीं देना चाहते मार्केट को। एक लॉट बैंक निफ्टी का 25 पॉइंट का बनता है, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 60 पॉइंट में 1,500 रुपये हो जाते हैं। तो हम 1,500 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि 1,500 से ज़्यादा दो। तो एक लॉट में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये ऊपर चला गया तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, मैं इसमें एंट्री कोई भी नहीं बनाऊँगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ वॉच करूँगा इसको। ये देखिए, जैसे मैंने बोला था कि इतने ऊपर जाने के बाद उसका नीचे आना बन रहा था, तो थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन बायर्स ने और ज़ोर लगाया और ऊपर ले गए। लेकिन ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाए। यहाँ से इसका हाई इस रेड कैंडल ने तोड़ा था, इस रेड कैंडल का हाई इस ग्रीन कैंडल ने तोड़ा, लेकिन क्या ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ पाया? नहीं। उसके बाद दोबारा ग्रीन कैंडल बना, क्या वो इसके हाई को तोड़ पाया? नहीं। तो ये क्या हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट बन गया यहाँ पर। अब हमको पता है कि ये मैक्सिमम यहाँ तक गया और यहाँ से रिटर्न आया। तो चलिए देखते हैं, अभी भी हमको वॉच करना है कि क्या होता है। और ये देखिए नीचे आकर ये यहाँ पर आया और यहाँ पर रेड कैंडल बनते बनते ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गया। और क्लोजिंग देखिए, जहाँ पे ओपन हुआ था उसके बहुत नज़दीक जाके उसने क्लोजिंग दे दी।
अब कैंडल कैसा बना है, डोजी बना है, मारुबोज़ू बना है, ये सारे टेक्निकल चीज़ों में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा हमको रखना है, हाई लो इसी पे काम करना है और एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है फिलहाल। ये देखिए, ये यहाँ से दोबारा इस कैंडल में इसने ट्राई किया था नीचे जाने की, पर ये ऊपर की तरफ आया और उसके बाद वाली कैंडल ने भी सेम चीज़ की। तो अब यहाँ पे हमको इस कैंडल पे कंफर्म हो जाता है कि ये अब दोबारा से रिवर्स हो रहा है, तब हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इस कैंडल 10:20 वाली कैंडल ने अब हमारे पहले रेंज को तोड़ा है, येलो वाले रेंज को तोड़ा है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी है। ये देखिए, दिए कि नहीं, बिल्कुल। और कितना पॉइंट दूर है, चलो देखते हैं। 33,373 का हाई है और क्लोजिंग 33,363 का है। हमारे पॉइंट से कितने दूर है, हार्डली 20 पॉइंट के अंदर का है। तो क्या हम इसमें ट्रेड लेंगे? ज़रूर, परफेक्ट ट्रेड है ये हमारे लिए लेने के लिए। हम इसको एंटर कर लेंगे और हम एंटर करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम फ्यूचर में ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हम क्या करेंगे, तुरंत भागेंगे अपने कॉल के पास। कितने बजे की कैंडल देखेंगे कॉल में? 10:20 की कैंडल। चलिए जाते हैं कॉल पे और देखते हैं 10:20 की कैंडल। ये देखिए, 33,600 का कॉल और 10:20 की कैंडल ये रही। इसके हाई को तुरंत आप मार्क कर लो, ये रहा 475.60। आप 476 को पकड़ कर चल सकते हो। 476 पे आप एक बाय ऑर्डर डाल सकते हो, क्योंकि ये कैंडल बन गया है। ये कैंडल बन जाने के बाद आप डालोगे। तो जैसे ही डालोगे, सबसे पहला चीज़ आपको ढूंढना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है आपको पता है, ये है स्टॉप लॉस। कितने बजे का कैंडल? 10:10 का। चलिए कॉल पे दोबारा चलते हैं। 10:10 का कैंडल कहाँ पर है? 10:10 का कैंडल। चलिए चलिए चलिए, ये देखिए 10:10 का कैंडल, ये रहा 420 का आपका एक स्टॉप लॉस बनकर आ रहा है। यहाँ पर 420 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। कितना पॉइंट का आपने दिया? अब इसको 55-56 पॉइंट का आप एक स्टॉप लॉस दे रहे हो, जो 60 पॉइंट के अंदर है, 1,500 के अंदर है। परफेक्ट ट्रेड बन रहा है, एंट्री कर दी। अब जैसा मैंने बोला था, कैंडल आपको बताता है कि कहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, कितना आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है। आपने देखा था, हमने ये लाइन पहले ही मार्क की थी। ये इसके हाई पे मार्क की थी, कितने बजे के कैंडल पर? 9:45, 9:45 का कैंडल। चलिए देखते हैं कॉल पे 9:45 का कैंडल, ये रहा। ये कितना है इसका हाई? 558। अब आप चाहें तो सेफ रहने के लिए 555 रख सकते हैं या 560 रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं नॉर्मली सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा नीचे रखिए, सेफ रहता है। 555 से आप अपने स्टॉप लॉस को या तो ट्रेल कर लीजिए या इमीडिएटली 555 पे बुक कर लीजिए। देखिए, अगर आप 555 पर भी बुक करते हैं, 476 पे आपका खरीदी था, और अगर 555 पर इसको बुक कर लेते हो, फिर भी आप 79 पॉइंट यहाँ से लेकर जाओगे। 79 पॉइंट, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। एक लॉट में भी अगर आप बैंक निफ्टी के बोलोगे तो 1975 का आपका प्योर प्रॉफिट है, जिसमें से हार्डली 75 रुपये आपके ब्रोकरेज और टैक्सेस में जाने चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं जाता। एटलीस्ट मैं करता हूँ उसमें, तो इससे ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं जाता। अब ये देखिए, यहाँ पर
जैसे ही आपने लगाया था, ये देखिए ये गया गया, स्टॉप लॉस पहली बात तो नहीं लिया है, सीधा गया एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर गया हार्डली 20 पॉइंट, 580 के आसपास गया और ये रिवर्स हो गया। ये देखिए, ये हमको कैसे पता चला था, ये मार्केट ने बताया था ऑलरेडी, कैंडल्स ने बताया था, कैंडल चार्ट ने बताया था हमको कि ये पॉइंट से ये रिवर्स हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से वीक हो सकती है। तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे हम बुक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने डायरेक्टली टारगेट सेट किया है और एग्जिट किया हुआ है तो आप यहीं पर 10:55 पर ही आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर आपने इसको ट्रेल किया है तो ये देखिए 11 बजे जब ये रिटर्न हो रहा है तब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है और आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। अब ये हो गया 11 बजे तक का आपका ट्रेडिंग, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। अब मार्केट क्या ट्रेंड करता है, यहीं पे ख़त्म नहीं होता, आपको एक ही नहीं, एक से ज़्यादा भी आपको ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं वो कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए पहले हम जो प्रीवियस ट्रेड किया हुआ है इसको हटा देते हैं, हम सिर्फ रीसेंट वाले रखेंगे। रीसेंट हाई और रीसेंट लो चाहिए अब हमको कि हम उसमें ट्रेड कैसे करें। ये देखिए, अब एक रीसेंट लो ये बना है, यहाँ से अगर आप देखो, ये देखो ये पॉइंट है, ठीक है। और इसके अलावा एक रीसेंट हाई चाहिए, हमने प्रॉफिट कहाँ बुक किया था, यहाँ पर, ये देखिए ये 11 बजे 10:55 और 11 बजे के पास वाली कैंडल्स हमारे लिए हाई और लो का काम करते हैं। अब हमको क्या करना है, दोबारा सेम चीज़ को फॉलो करना है, वेट करना है कि ये ब्रेक कब होता है। ये देखिए, सीधे सीधे आकर 1:10 पे ये ब्रेकआउट देता है और क्या हो रहा है, ये देखिए ब्रेकआउट भी दिया और क्लोजिंग भी नीचे दी। अब इसमें अगर आप देखो तो एक बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनकर आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शंस में दिखाता हूँ कि कितना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। ये देखिए आपका एंट्री बन रहा है पुट में 10:10 की कैंडल की हाई पर, पुट के हाई पर, ठीक है, 10:10। ये देखिए 590, ये बन रहा है आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब ये देखिए कब ब्रेक हो रहा है, 1:10 पर ब्रेक हो रहा है। तो ये देखिए 1:10 का अगर हम पुट देखेंगे तो ये यहाँ पर है 1:10। ये देखिए अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ होगा इसका, चलिए देखते हैं। स्टॉप लॉस, आइडियली स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए इसी रेंज से बॉडी ऊपर नहीं जा पाई है, यही रेंज है। ये देखिए कंटिन्यूसली कितने सारे कैंडल्स ने इसी लाइन को टच किया है, तो आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है हम मैक्सिमम इसको ये दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। इस कैंडल के लो को देखना पड़ेगा हमको 13, यानी ये है 1:05 का लो देखना है हमको। 1:05 का लो कितना बन रहा है, ये बनता है 500 पॉइंट पर। अब देखिए 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमको इसमें ट्रेड नहीं करना है। 60 पॉइंट से ज़्यादा है, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। आप एग्रेसिवली करना चाहते हो आपका चॉइस है, पर मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं 60 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करता। ये मेरा आपको दिखाने का कारण यही था कि आपको कब नहीं लेना है ट्रेड। इतना बड़ा स्टॉप लॉस में काम करना
थोड़ा रिस्की हो जाता है। आपने अभी अभी जो प्रॉफिट कमाया वो रिस्क में डालने से अच्छा है कि आप अपना प्रॉफिट ले लो और ट्रेडिंग क्लोज कर दो। ठीक है, इसी तरीके के काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये सारे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से किया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजरी में नहीं हूँ, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सा ट्रेडर हूँ जो रोज़ ट्रेड करता है, कई सालों से ट्रेड करता हूँ और ये अलग अलग स्ट्रेटजीज मैंने अपने आप से देखी है, ढूंढी है और ये ट्राई कर कर देखा है मैंने, इसमें ट्रेड किया हुआ है, इसमें प्रॉफिट्स बुक किए हैं। इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इसमें कमा सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है स्ट्रेटजी तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और इसको ट्राई कर कर देखिए। आपको बैक टेस्ट करना है तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसी में आप देख सकते हो 20 से 21 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो या फिर आने वाले दिनों में आप पेपर ट्रेड करके आप इसको चेक कर सकते हो कि ये काम करता है या नहीं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये हमेशा काम करता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है और हर रोज़ प्रॉफिट देता है। मार्केट वॉलेटाइल हो, मार्केट ट्रेंडी हो, चाहे जैसा भी हो, ये आपको एंट्री एग्जिट ज़रूर देगा। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। अगर इस स्ट्रेटजी को लेकर आपके और कोई सवाल है तो आप हमसे वो सवाल भी पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जितने जल्दी हो सके उसका जवाब दूँ और मेरी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकें मार्केट से। मार्केट में बहुत पैसा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। बस वो एक्सपीरियंस गेन करते करते मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अपना पैसे गंवाएं। इसीलिए मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो वो ऑप्शंस में अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, जो ऑप्शंस में अपने पैसे बार बार स्टॉप लॉस हिट करके दे रहे हैं, वो सीख जाएं कि ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है और ऑप्शंस में स्टॉप लॉसेस कैसे डिसाइड करने हैं, ऑप्शंस में प्रॉफिट कहाँ पे डिसाइड करना है। ज़्यादा वेट करना प्रॉफिट के लिए भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है और कम स्टॉप लॉस, ज़रूरत से ज़्यादा कम स्टॉप लॉस अगर हम देंगे तो वो बार बार हिट होता है। इसीलिए इस चीज़ पे अगर आप काम करके देखोगे आपको पता चलेगा कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होना एकदम कम हो जाएगा। 5% हो सकता है क्योंकि मार्केट है, कभी कभार आपके अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट को आप खुद डिसाइड करने दोगे तो वो मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट ही देगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ये रूल्स को सिंपली फॉलो करना है। कोई एक्स्ट्रा इसमें एडिशनल चीज़ें नहीं करनी है। कोई इंडिकेटर्स, कोई सपोर्टिंग आप इंडिकेटर लगाकर उस हिसाब से आप बोलोगे ये चेंजेस वो चेंजेस, प्लीज़ मत कीजिए। आप प्योरली इसी को ट्राई करके देखिए, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और एंड में यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मुझे आपके और सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें वीडियोस पर, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं और आपकी और अपने खुद की मदद कर सकूं। थैंक यू।